خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، اس جلسہ میں شریک ہوئی ہماری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین انسان کو کچھ نعمتیں دے کر یاد دلاتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے کہ بندہ کہاں تک اس میں کامیاب ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کہیں اللہ کو بھول نہ بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آئے میرے بندو، آئے لوگو، تمہیں تکاثر نے، تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کا منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تمہیں قبرستان میں رکھ کیا گئے، تم قبرستان چلے گئے، تمہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور تم مال کے لالچ میں پڑے رہے۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا میں مال و متاع ہمارے پاس اور آئے، یہ کمپنیاں چل رہی ہے، دوسری کمپنی اور چل جائے، ایک بلڈنگ ہے دوسری بلڈنگ ہو جائے۔ یعنی تکاثر نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ تکاثر کہتے ہیں کسے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں دوسری جگہ میں انسان کو یاد دلاتا ہے، اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو، اے دنیا والو، جان لو یہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے تم پڑے ہوئی ہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، یہ دنیاوی زندگی تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی زینت ہے۔ یہاں ایک دوسرا
एक दूसरे के ऊपर फख्र करता है, आपस में फख्र करता है। यहाँ की जिंदगी तो ये है कि हम माल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम औलाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया की जिंदगी तो उसी तरह है। अल्लाह फरमाता है इस दुनिया की जिंदगी का मसल गैसिन, उस बारिश के पानी की तरह है। जब बारिश होती है, जब बारिश का पानी जमीन में आता है, जमीन में बारिश का पानी गिरता है मेरे भाइयों, तो जमीन में पैदावार निकलती है, जमीन में पौधा, नया पौधा खिलखिलाता है, लहलहाता पौधा उड़ता है, जिसे किसान देखकर खुश हो जाता है। आजबल कुफ्फार, जिसे किसान देखकर खुश हो जाता है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी उसी खेती की तरह है। जब खेती शुरू में लहलहाती है, किसान देखकर उसको खुश हो जाता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, धीरे धीरे वो खेती पक जाती है और उसको काट दिया जाता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, यहाँ तक कि वो रेजा रेजा हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह आखिर में फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया भी जिंदगी तो बड़ी धोखेबाज है, दुनिया का सामान तो धोखेबाज है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह याद दिला रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन, तो सबसे पहले उसको खेल से मतलब होता है। यानी इंसान की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो खेल है। मेरे प्यारे साथियों, छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ खेल से मतलब है। न बीबी का झंझट है, न पड़ोसियों का झंझट है, न बाप का झंझट है, न माँ का झंझट है, न दुनिया का झंझट है, न किसी का टेंशन है। वो बच्चा सुबह बिस्तर से उठता है और सुबह खेलना शुरू कर देता है और शाम तक खेलता रहता है। उसको दुनियावी कारोबार से मतलब नहीं, दुनियावी कामों से मतलब नहीं। फिर मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन, उसके बाद उसको इस दुनिया में तमाशा करना अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। जब बच्चा 10 साल का होता है, बड़ा होता है, 10 साल क्रॉस कर जाता है, 12 साल का हो जाता है, उसको हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, एक दूसरे से मजाक करता फिरता है। फिर वो बच्चा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो वो ज़ीनतुन, उसको ज़ीनत इख्तियार करना अच्छा लगता है। फिर आप देखिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको सज धज करने में अच्छा लगता है, बालों का स्टाइल करने में अलग मजा आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर लड़कियां हो तो उनको मेकअप करने में अच्छा लगता है। दुनिया में रंग बिरंगी तस्वीरों को वो देखता है, दुनिया में हरियाली चीजों को देखता है, डिजाइनदार तस्वीरों को देखता है। जब इंसान की तीसरी पीढ़ी आती है, इंसान की तीसरी सीढ़ी आती है, तो इंसान को जीनत इख्तियार करना अच्छा लगता है। फिर अल्लाह फरमाता है जब 20 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है, 25 साल की उम्र में पहुंच जाता है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, व तफाखुरुम बैनकुम, फिर मेरे प्यारे साथी वो आपस में एक दूसरे से फख्र करता है। यानी अपने साथी से कहता है कि फला, मैं तुमसे मालदार हूं, मेरा माल तुमसे ज्यादा है, मेरे पास तुमसे ज्यादा मकान है, मेरे पास तुमसे ज्यादा बिल्डिंग है। फिर मेरे भाइयों, और वो अधेड़ उम्र को पहुंचता है, 40 साल की उम्र को पहुंचता है, तो इस इंसान को व तकासुरुम फिल अमवाल वल औलाद, माल में और औलाद में आगे बढ़ने का शौक होता है। जब वो 40 साल के पीरियड को पहुंचते हैं तो ये समझते हैं कि हम माल में कैसे आगे बढ़े, औलाद में कैसे आगे बढ़े। इसलिए नौजवानों, हम और आप इस जलसे में आए हैं, चाहे सुनने वाले हो, सुनाने वाले हो, यहाँ से कुछ लेके जाए। जरूरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को याद दिला रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आए मेरे बंदो, तुम्हें माल की ज्यादती ने, तुम्हें औलाद की ज्यादती ने, तुम्हें जाहो जलाल की ज्यादती ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान चले गए, तुम्हारी मौत आ गई। दुनिया में माल कमाते कमाते तुम्हारी मौत आ गई। ये समझते रहे कि माल और ज्यादा हो, ये समझते हैं कि औलाद ज्यादा हो, ये समझते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो। दुनिया की चाहत ने तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया और तुम कब्रिस्तान चले गए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम औ ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फौलाइका हुमुल खासिरून। ऐ लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे,
औलाद की मोहब्बत इतनी बढ़ जाए, माल का शौक तुम्हारे अंदर इतना पैदा हो जाए, माल का जज्बा तुम्हारे अंदर इतना पैदा हो जाए कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, अल्लाह के जिक्र को भूल गए, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिए, माल आता गया, हम अल्लाह को भूलते गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। ऐ लोगों जो अल्लाह के जिक्र करना छोड़ दिए, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिए, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। यही वो लोग हैं जो खसारे में है, यही वो लोग हैं जो नुकसान में है, यही वो लोग हैं जो घाटे में है। मेरे प्यारे साथियों, माल कमाइए लेकिन माल की लालच में इतना न पड़ जाए कि अपनी आखिरत को भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह उसी चीज को याद दिला रहा है मेरे बंदो, तुम माल की ज्यादती ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया, इतना बेहोश कर दिया कि तुम माल की लालच में आ गए। माल कमाते कमाते तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए। दुनिया में हमें क्या उस दुनिया की जिंदगी से मतलब होता है? नहीं नहीं मेरे भाइयों, हमें 24 घंटा में 23 घंटा, अगर 23 घंटा और 59 मिनट 59 सेकंड की बात की जाए तो आप 23 घंटा और 59 मिनट 59 सेकंड इसी दुनियावी जिंदगी के पीछे लगाते हैं। ये एक सेकंड आपके पास अगर टाइम रह जाए तो आप अल्लाह को याद कर लेते हैं, वो फिर कभी कभी याद कर लेते हैं। अपने दिलों में हाथ रखकर आप फैसला कीजिए। मेरे भाइयों, कुरान की आयत नाजिल हुई, सहाबाए किराम के दिल की दुनिया बदल गई, जिहाद का ऐलान हुआ। हंज़ला नई नई शादी हुई है, पहली रात है, शबे जुफाफ मना रहे, सुहागरात मना रहे। मेरे भाइयों, जिहाद का ऐलान हो गया। कहे हंज़ला अब तुम्हें जिहाद करने जाना है, अब तुम्हें जिहाद के लिए निकलना है। नबी का ऐलान है, अब तुम्हें जिहाद की तैयारी करनी है। हंज़ला अपनी बीवी के साथ सुहागरात मना रहे, अपनी बीवी के साथ है, जिहाद का ऐलान होता है, बिस्तर से उठ खड़ा होता है और मैदान जिहाद की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। उनकी बीवी पीछे से दामन खींच दिए, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आप अभी अभी मेरे साथ जिमा किए हैं, आप अभी अभी मेरे साथ मुबाशरत किए हैं, आप अभी अभी मेरे साथ मियाँ बीवी का जो काम होता है आप अभी किए हैं। आए मेरे शौहर, कम से कम आप गुस्ली जनाबत कर लीजिए। आए मेरे शौहर, आप नापाक है, कम से कम मैं बाल्टी लेके दे रही हूँ पानी का, आप उसमें नहा लीजिए, गुस्ली जनाबत कर लीजिए, उसके बाद आप सुबह रवाना हो जाना। लेकिन मेरे भाइयों, हंज़ला कहता है ओ मेरी बीवी, नबी का हुक्म है, नबी का हुक्म सर आंखों पर है, ऐलान हो चुका है जिहाद के लिए, मुझे मैदान जिहाद में जाना है। हालत जनाबत में भी हालत जनाबत में भी जिहाद के मैदान में निकल गया, हालत जनाबत के मैदान में निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, गुस्ल करना गवारा नहीं किया। ये सोचा कि कहीं अगर लेट हो जाए, ताखिर हो जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र कितनी थी कि दुश्मन कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला जैसे ऐलान सुना, जिहाद की आवाज कानों में गूंजी, हंज़ला मैदान जिहाद के लिए निकल गया, मैदान जिहाद की तरफ रवानगी हो गए और जिहाद के मैदान में पहुंच गए। जिहाद करते करते शहीद हो गए। खबर हुई कि हंज़ला शहीद कर दिया गया है, हंज़ला शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला की लाश को लाई जाती है। अल्लाह के नबी देख रहे कि हंज़ला के जिस्म से पानी टपक रहा है, गोया कि हंज़ला को गुस्ल दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ हंज़ला के घर में जाओ, पूछ के आओ क्या मामला है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला की बीबी के पास गए तो उनकी बीबी ने जवाब दिया कि हंज़ला मेरे साथ मुबाशरत किया है, हंज़ला मेरे साथ जिमा किया है, लेकिन हंज़ला गुस्ल जनाबत तक नहीं किया। जैसे जिहाद का ऐलान हुआ और जिहाद के मैदान में निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, आपने कह दिया, आप समझ गए कि हंज़ला को इसी वजह से फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, एक एक फरिश्ता नहीं,
نہیں، 70,000 فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ تھا جہاد کا شوق، یہ تھا جذبہ جہاد۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعلان ہوا، حکم ہوا، آپ بستر کو چھوڑ دیے جبکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا دیوانہ کہاں ہے؟ ایسا میرے بھائیوں نبی کا دیوانہ کہاں ہے؟ ہم اور آپ یہ 1 گھنٹہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اسی وقت فوراً نکل جاتے ہیں جہاد کے میدان میں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاد کا اعلان ہوا اس لیے کہ حنظلہ کو پتا تھا کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے، اس لیے حنظلہ کو پتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ہیں اسلام کا ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہ جہاد کے بارے میں پتا ہے، نہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو پتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس لیے خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے اللہ جنت دے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جنت مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان اگر گنوانی پڑے تو گنوانا ہوگا، ہمیں اگر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو دینا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی جذبہ تھا، یہی شوق تھا۔ اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ حکم دیتا ہے اے لوگو، تم جہاد کے میدان میں نکلو، ہلکے ہو کر نکلو، بھاری بھرکم ہو کر نکلو، چاہے تم جس حال میں نکلو، جس حال میں ہو نکلو، تمہارے پاس مال ہو نہ ہو، تمہارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم دنیا کی جاہو جلال کی زیادتی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم دنیا نہ کرو، تم اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر غور کرو اور یہ سوچو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کامیاب ہے، ہم اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہے۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے کہ کب کوئی گر جائے، کب کوئی برباد ہو جائے، کب کوئی بیکار ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں پہلے جائزہ لے کے ہم کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، آپ دوپہر کا وقت ہے، آپ نکل رہے ہیں، آپ دوپہر کا وقت ہے، نکل رہے ہیں، راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہوئی، راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہے ابو بکر، اے عمر، کیا بات ہے کہ آپ اس کھڑے دوپہر میں نکل گئے، اتنی دھوپ میں نکل گئے، یہ سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کی نبی، مجھے بھوک نے یہاں تک لایا ہے، مجھے بھوک نے یہاں تک لانے پہ مجبور کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں بھوک کی وجہ سے نکل پڑا ہوں کہ راستے میں کوئی کھانا مجھے دے دے تو میں اس کو کھا کر اپنے پیٹ کو آسودہ کر لوں۔ میرے بھائیوں، عمر جیسے صحابی کا یہ حال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر، اے ابو بکر، واللہ کہہ رہا ہوں میرا بھی وہی حال ہے، مجھے بھی بھوک نے یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا ہے، مجھے بھی بھوک تک
यहाँ ने मुझे नीडल कर दिया और यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, एक नबी है जिनको अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है, जिनको मेरे भाइयों तमाम नबियों पर फजीलत दी है, लेकिन एक नबी का ये हाल है कि आप भूख की वजह से निकल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी पर भी गौर कीजिए। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, तुम पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम पहले अपने आप को कामयाब बना लो, उसके बाद अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि जहन्नम की आग जो जलेगी ना पेट्रोल से जलेगी, ना डीजल से जलेगी, ना कोयले से जलेगी, ना लकड़ी से जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो अगर जलेगी तो इंसान से जलेगी, वो अगर जलेगी तो पत्थर से जलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को भी कामयाब बनाए और अपनी बेटी, लाडली बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी को भी कैसे कामयाब बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत फातिमा की शादी हुई, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर में चक्की पीस रही है, फातिमा अपने घर के तमाम घरेलू काम को कर रही है, हाथ में निशान पड़ गया है। हजरत फातिमा ने सुना है कि मेरे अब्बू के घर में कोई गुलाम आया है, कोई नौकर आया है, कोई बांदी आई है, कोई खादिम आया है। जल्दी से फातिमा दौड़ी अपने अब्बू के घर गई और देखा कि अब्बू घर में नहीं है। अम्मी आयशा से मुलाकात हुई, अम्मी आयशा से कहती है, माँ मैं सुना हूँ कि नबी अकरम के पास कुछ गुलाम आया है, माँ मैं सुना हूँ कि नबी अकरम के पास कुछ बांदी आई है, माँ काम करते करते मेरे हाथ में छाला पड़ गया है, काम करते करते मेरे हाथ में निशान पड़ गया है। आप मेरे अब्बू से कहना कि वो मुझे कोई गुलाम दे दे, मेरे अब्बू से कहना कि मुझे कोई नौकर दे दे, कोई बांदी दे दे। ये कहकर फातिमा अपने घर लौट गई। इतने में नबी अकरम शाम के वक्त आ गए। हजरत आयशा बता रही है, अय अल्लाह के नबी, अभी अभी फातिमा आई थी और उन्होंने आपसे गुलाम मांगा है, उन्होंने आपसे बांदी मांगी है, इसलिए कि फातिमा काम करके थक गई है। आप दौड़े दौड़े उनके घर जाते, अपनी बेटी के घर जाते हैं और देखा कि अली भी मौजूद है, फातिमा भी मौजूद है। अपनी बेटी से कहते कि अपनी बेटी से कहते हैं, ओ मेरी बेटी, आपने मुझसे गुलाम मांगा है, आपने मुझसे बांदी मांगी है। ओ मेरी बेटी सुनो, मेरे पास तो गुलाम है, मेरे पास तो बांदी है, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बांदी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे बेटी सुनो, उस गुलाम को बेचना है, उस गुलाम को बेचकर जो दिरहम और दिनार होगा, उन पैसों को मेरे मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन पर खर्च किया जाएगा, मदरसे में खर्च किया जाएगा, अससा की तनख्वाहें दी जाएगी। लेकिन हाँ मेरी बेटी सुनो, उनसे बेहतर बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन उनसे बेहतर बात बता रहा हूँ। वो मेरी बेटी, जब तुम बिस्तर पे आओ, जब सोने के लिए आओ, तो तुम 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। मेरी बेटी, तुम घर के काम करोगी, तुम घर के काम करोगी, थकावट होगी, अगर ये दुआ पढ़ के सो जाओगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, नबी अकरम के पास गुलाम है, नौकर है, बांदी है, लेकिन आप अपनी बेटी को नहीं दे रहे, जिंदगी को कामयाब बना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि दुनिया में सिर्फ आयश व इशरत करे। मेरी बेटी, अगर तुम्हें थकावट होती, ये दुआ पढ़ के सो जाना, इंशाअल्लाह तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। इसी तरह आप फातिमा के घर आए, आप दरवाजे पहुंचे, उसी दरवाजे से घर वापस आ गए। बेटी समझ गई कि मेरे अब्बू मेरे घर आए, लेकिन वापस हो गया, जरूर मेरे अब्बू मुझ पर नाराज है। हजरत अली से कहते हो, अली आप जाइए, मेरे अब्बू से कहिए कि क्या बात है। हजरत अली अपने घर आते, हजरत अली अल्लाह के नबी के घर आते और पूछते कि आप अभी अभी मेरे घर गए थे, लेकिन क्या हुआ कि आप मेरे घर से आ गए। अल्लाह के नबी फरमाते, आय अली, मैं जब मेरी बेटी के घर गए तो देखा कि दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार पर्दा लटका हुआ है। आय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, माली वलिद दुनिया वमा आनत दुनिया। आय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार पर्दा हो,
میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن دار چادر ہو، جلدی سے کہو کہ اس چادر کو ہٹا دے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ نے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت فاطمہ کتنے پردے کرنے والی تھی، لیکن آپ ان کے گھر میں ڈیزائن دار چادر دیکھی، پردہ دیکھا تو آپ نے کہا، آپ ناراض ہو کر گھر سے آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت ختم ہو گیا، میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، جو لوگ بھی یہاں شامل ہوئے ہیں ان کے صدقے کو قبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔